सूरज की पहली किरणें जब खेतों की ओस में झिलमिलाती थी तो पूरा गांव मानो सोने का बन जाता था। वही सुबह थी जब राजू, एक 15 साल का दुबला पतला लड़का, नंगे पांव खेत की मेड़ पर चल रहा था। हाथ में एक टूटी हुई बाल्टी, कंधे पर फटी सी गमछा और आंखों में चमक। राजू गांव के सबसे गरीब परिवार से था। पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। पर राजू की एक ही पहचान थी गांव में, मिट्टी वाला लड़का। क्योंकि जब सब बच्चे खेलते थे, वो मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाता रहता। कभी बैल, कभी घर, कभी पूरा गांव। लोग हंसते थे, अरे राजू, इस मिट्टी से क्या कमाएगा तू? तेरी मिट्टी कभी सोना नहीं बनेगी रे। राजू बस मुस्कुरा देता, मिट्टी में ही भगवान बसते हैं चाचा, बस आंख चाहिए देखने की। उस दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ था। ब्लॉक स्तर की कला प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें जो भी गांव का बच्चा कुछ अनोखा बनाएगा, उसे शहर में स्कॉलरशिप मिलेगी। राजू का मन खिल उठा। उसे लगा शायद यही मौका है माँ की तकदीर बदलने का। वो भागा भागा घर आया। माँ उस वक्त चौका बर्तन कर रही थी। राजू बोला, अम्मा, मैं मिट्टी से भगवान बना दूं? अगर अच्छा बना तो इनाम मिलेगा और मैं शहर पढ़ने जाऊंगा। माँ हंसी, अरे पगले, हमारे पास वो बढ़िया मिट्टी कहाँ से आएगी? राजू बोला, अम्मा, मिट्टी तो चारों ओर है, बस मन साफ होना चाहिए। उसमें खेतों से मिट्टी इकट्ठी की। माँ ने एक पुराना पीतल का कटोरा दिया, उसी में वो मिट्टी गूंदने लगा। धूप में मिट्टी सूखती रही और राजू उसे आकार देता गया। कभी शिवजी की मूर्ति, कभी माँ दुर्गा का चेहरा। उसकी उंगलियां, जो रोज बोझ उठाती थीं, आज कला की ताकत बन गईं। गांव के बच्चे हंस रहे थे, राजू, तू तो मिट्टी का मूर्तिकार बन गया, शहर वाले हंसेंगे तुझ पर वो चुप था। वो हर रेखा में अपने पिता का चेहरा, हर मूर्ति में अपनी माँ की मेहनत देखता था। रात को जब सब सो गए, राजू मोमबत्ती की रोशनी में काम करता रहा। उसने मिट्टी में गोबर और हल्की राख मिलाई ताकि मूर्ति मजबूत बने। उसकी उंगलियां फट गईं, पर दिल में आग थी। सुबह तक उसने जो बनाया वो साधारण नहीं था। वो एक किसान की मूर्ति थी जो हल चला रहा था, माथे पर पसीना, पर चेहरा गर्व से भरा हुआ। नीचे लिखा था, यह मिट्टी मेरा स्वाभिमान है। मेले का दिन आया। राजू अपने मिट्टी के किसान को कपड़े में लपेटकर स्कूल पहुंचा। वहां लकड़ी, लोहे, पत्थर और प्लास्टिक की बनी सुंदर मूर्तियां रखी थीं। शहर के अफसर, अध्यापक, पत्रकार सब जज बनकर आए थे। जब राजू की बारी आई तो सब चुप हो गए। एक फटे कपड़ों में लड़का और उसकी मिट्टी की मूर्ति। जजों ने पूछा, ये क्यों बनाई तुमने बेटा? राजू ने सिर उठाया और बोला, क्योंकि मिट्टी से ही अन्न उगता है और अन्न से ही हम सब जिंदा हैं। पर कोई मिट्टी को भगवान नहीं मानता, इसीलिए मैंने उसे इंसान बनाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। जजों ने राजू की मूर्ति को हाथ से उठाया। वो मूर्ति साधारण थी, पर उसमें सच्चाई की गंध थी। वो गंध जो किसी भी कैमरे में नहीं पकड़ी जा सकती। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, मिट्टी के लड़के ने शहर में सबका दिल जीत लिया। राजू को स्कॉलरशिप मिली। वो पहली बार बस में बैठा। माँ ने आंचल से आंसू पोंछे, जा बेटा, अपने बाप का सपना पूरा कर। राजू हंसा, अम्मा, अब मैं मिट्टी का आदमी बनूंगा जो दूसरों को सोना बना दे। बस धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थी। राजू की आंखें खिड़की से बाहर चिपकी थीं। हर मोड़, हर पुल उसे नया लग रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में कदम रख रहा हो। गांव से पहली बार निकलना उसके लिए डर और उम्मीद दोनों का मिला जुला एहसास था। माँ ने उसकी जेब में 200 रुपए और तुलसी की पत्ती रखी थी। यह तेरी ढाल है बेटा, इसे हमेशा अपने पास रखना। शहर में पहला दिन। जब राजू कला संस्थान पहुंचा, वहां की इमारत देखकर उसकी सांसें थम गईं। कांच की दीवारें, एसी की ठंडक, अंग्रेजी में बातें करने वाले लोग, और वो नंगे पांव फटे बैग के साथ। एक प्रोफेसर ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजू बोला, संतपुर गांव से सर, मिट्टी का काम करता हूँ। प्रोफेसर मुस्कुराए, पर कई छात्रों ने हंसी उड़ाई। मिट्टी का काम? ओहो, तो ये गांव वाला है। यहाँ तो मड आर्ट नहीं, मॉडर्न आर्ट सिखाई जाती है भाई। राजू ने सिर झुका लिया, पर मन में बोला, शायद इन्हें अभी मिट्टी की कीमत नहीं मालूम। संघर्ष के दिन। क्लास में बाकी सबके पास बढ़िया ब्रश, रंग और औजार थे। राजू के पास सिर्फ अपनी उंगलियां थीं। वो जब मिट्टी को छूता था तो जैसे बात करता था उससे। उसकी मूर्तियां बोलती थीं, दर्द, मेहनत और उम्मीद का चेहरा बन जाती। पर शहर के जजों को चमक चाहिए था, भाव नहीं। एक बार कॉलेज की प्रदर्शनी में राजू ने फिर वही थीम रखी, किसान धरती का देवता। एक छात्रा ने कहा, तुम्हारी मूर्ति पुरानी सोच दिखाती है।
राजू ने जवाब दिया, पुरानी सोच नहीं, पुरानी जड़ें हैं, जड़ों के बिना पेड़ नहीं टिकता। राजू को हर हफ्ते माँ का खत आता, बेटा तेरा नाम अखबार में पढ़ा, गांव में सब तुझ पर गर्व करते हैं। खेतों में अब बारिश कम है, पर तेरा नाम सुनकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। राजू उन खतों को तकिए के नीचे रखकर सोता था, वो उसकी ताकत थे। कभी कभी शहर की रातें उसे निगलने लगतीं, चारों ओर रोशनी थी पर उसके अंदर अंधेरा। लोग शोहरत के पीछे भागते थे और वो अपने भीतर की मिट्टी को बचा रहा था। पहली हार, एक बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई, नेक्स्ट जेन आर्टिस्ट। सभी छात्रों ने चमकीले रंगों से पेंटिंग बनाई, किसी ने डिजिटल आर्ट, किसी ने अमूर्त चित्र। राजू ने बनाई माँ और मिट्टी, जिसमें एक औरत झुकी हुई थी, मिट्टी में अपने हाथ गड़े हुए, जैसे धरती को सीने से लगा रही हो। जब रिजल्ट आया तो राजू का नाम नहीं था। उसने हार नहीं मानी, पर दिल टूट गया। प्रोफेसर ने कहा, राजू तुम्हारा आर्ट दिल से है पर मार्केट से नहीं। राजू ने धीरे से पूछा, क्या हर दिल की कीमत बाजार तय करता है सर? प्रोफेसर चुप रह गए। अकेलेपन की रात। उस रात राजू छत पर लेटा आसमान देख रहा था। बारिश की कुछ बूंदें गिरी, मिट्टी की महक उठी। उसे लगा जैसे गांव की हवा उसके बालों को छू गई हो। वो फुसफुसाया, अम्मा मैं हारूंगा नहीं, मिट्टी कभी हारती नहीं, वो बस समय लेती है। मोड़ की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक विदेशी आर्ट गैलरी के डायरेक्टर आए। उन्होंने छात्रों से कहा, हमें रूट्स ऑफ इंडिया थीम पर कुछ चाहिए, कुछ असली, कुछ जड़ों से जुड़ा। बाकी सबने फिर आधुनिक कला में कोशिश की, पर राजू ने वही किया जो वो जानता था। उसने मिट्टी से एक बूढ़े किसान की मूर्ति बनाई, कंधे पर हल, चेहरा थका हुआ पर आंखों में आत्मसंतोष। जब डायरेक्टर ने वो मूर्ति देखी तो बस बोले, दिस इज इंडिया, दिस इज द सोल वी वर सर्चिंग फॉर। पहली जीत, पर अलग तरह की। उसकी मूर्ति गैलरी में प्रदर्शित हुई, द मैन ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी का आदमी। अखबारों में लिखा गया, गांव के लड़के ने मिट्टी से दुनिया जीत ली। कॉलेज के वही लोग जो पहले हंसते थे, अब वही राजू से सीखने आने लगे। किसी ने पूछा, राजू तुम्हारा सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुराया, बस सच्ची मिट्टी और सच्चा मन। शहर अब राजू का नाम जानता था। अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर उसकी मिट्टी की मूर्तियां चर्चा का विषय बन चुकी थीं। लोग कहते थे, वो लड़का जिसके हाथों से मिट्टी बोलती है। लेकिन जहां सब लोग उसकी तारीफ में थे, वहीं राजू का दिल कहीं खोया हुआ था। शहर की रोशनी जितनी तेज थी, उसके अंदर का अंधेरा उतना गहना होता जा रहा था। एक शाम राजू को गांव से फोन आया, राजू तेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। वापसी की दौड़। राजू ने बिना सोचे बैग उठाया और बस स्टैंड की ओर भागा। बारिश हो रही थी, सड़क पर कीचड़ भरा था, पर उसके कदम नहीं रुके। वो पूरी रात बस में सफर करता रहा। हर मोड़ पर उसे लगा, काश पंख होते, वो हवा से भी तेज माँ तक पहुंच जाता। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो पूरा माहौल बदला हुआ था। घर के बाहर तुलसी के पौधे के नीचे दिया जल रहा था। राजू ने देखा, माँ खाट पर लेटी हैं, चेहरा पीला, सांस धीमी। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली, चेहरे पर मुस्कान आई। राजू तू आया बेटा, तूने कर दिखाया, अब मुझे चैन मिलेगा। राजू ने उनका हाथ पकड़ा, अम्मा तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाऊंगा। माँ ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा घर तो तू पहले ही बना चुका, मेरे दिल में। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मिट्टी की गोद में राजू वहीं बैठा रहा, माँ की गोद में सिर रखकर। गांव की औरतें रो रही थीं, बच्चे चुप थे। उसी शाम माँ को खेत की मेड़ के पास मिट्टी में दफनाया गया, वहीं जहां राजू बचपन में मूर्तियां बनाया करता था। उसने माँ की कब्र पर कुछ मिट्टी उठाई और बोला, अम्मा अब मैं इस मिट्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद राजू ने शहर की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। लोग हैरान थे, राजू तू गांव में रहकर क्या करेगा? वो मुस्कुराया, अब मैं मिट्टी को पढ़ाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा कि कला सिर्फ दीवारों पर नहीं, खेतों में भी बसती है। राजू ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, उनके हाथों में मिट्टी दी और कहा, ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये जिंदगी है। जब तुम इसे समझ लोगे तो कुछ भी बना लोगे। राजू ने गांव में मिट्टी कला केंद्र खोला। अब वहां मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और छोटे छोटे खिलौने बनने लगे। गांव की औरतें जो पहले मजदूरी करती थीं, अब कलाकार बन चुकी थीं। शहर से लोग आने लगे, ये तो जैसे गांव नहीं, एक जीवित आर्ट गैलरी है। राजू ने हर दीवार पर लिखा, मिट्टी को समझो तभी इंसान को समझ पाओगे। पुराना प्रोफेसर आया। एक दिन वही प्रोफेसर जो शहर में राजू को मार्केट की भाषा समझाते थे, गांव पहुंचे। उन्होंने राजू को देखा, मिट्टी में सना हुआ बच्चों को सिखाते हुए। प्रोफेसर ने कहा, राजू अब समझ आया कि असली आर्ट कहाँ है, तूने मिट्टी को आत्मा बना दिया। राजू मुस्कुराया, सर शहर में मैंने नाम पाया था, पर मिट्टी में मैंने खुद को पाया। माँ की याद।
रात को राजू अक्सर खेत की ओर जाता, माँ की कब्र के पास बैठकर धीरे से बोलता, अम्मा, अब मिट्टी में तेरी खुशबू बस गई है और मैं हर सांस में उसे महसूस करता हूँ। आसमान में चांद निकल आता और हवा में वही मिट्टी की महक फैल जाती। संतपुर गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले लोग सिर झुकाकर खेतों की ओर जाते थे, अब बच्चे मुस्कुराते हुए मिट्टी कला केंद्र की ओर भागते थे। राजू अब गुरुजी कहलाने लगा था। उसके छोटे से केंद्र में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, देवी देवताओं की आकृतियां और यहाँ तक कि मिट्टी के संगीत वाद्य भी बनने लगे थे। हर दीवार पर वही वाक्य लिखा था, मिट्टी को समझो तो जिंदगी को समझ पाओगे। पुराना प्रोफेसर